व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं स्टील सेक्टर के बारे में। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील। एक खबर आई है जिसके वजह से सारे के सारे स्टील सेक्टर पे ही इम्पैक्ट आएगा। जो कि खबर है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो एग्जैक्टली क्या वो न्यूज़ है और कब तक इम्पैक्ट करेगी स्टील सेक्टर को, इस सब चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ में टाटा स्टील के लेवल से कुछ बात करेंगे। आने वाले समय में क्या लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली खबर क्या है, तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा हुआ क्या था। देखिए, मई के अंदर में जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी हमारे यहाँ पे, और आरबीआई भी मेजर्स उठा रहा था। उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो स्टील का इंपोर्ट है, इंपोर्ट के ऊपर में से बहुत सारी जो बंदिशें थी, कस्टम ड्यूटी वगैरह, वो सारी हटा दी थी, ताकि सस्ता स्टील जो है कंट्री में बन सके। और जो एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट के ऊपर में गवर्नमेंट ने बहुत सारी ड्यूटीज लगा दी थी। एक्सपोर्ट ड्यूटी जिसको बोला जाता है, तरह तरह की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी। जैसे पिग आयरन पे 15% की ड्यूटी लगाई थी। फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स और नॉन अलाइड बार्स के ऊपर में 45% का लगा दिया था, आयरन और पेलेट के ऊपर में। और आयरन और कंसंट्रेट के ऊपर में 50% कर दिया था एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो पहले 30% थी। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जैसे जैसे जो कंपनीज है, टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, जिंदल स्टील है, इन सब के अंदर प्रॉब्लम ये आ गई कि इनके इंपोर्ट्स तो ठीक हो गए, सस्ता माल ये हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स में तो बेच सकते हैं। लेकिन इन लोगों के जो ओवरसीज कस्टमर्स हैं वो परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया से स्टील मंगाना किसी के लिए भी महंगा होने लग पड़ा। और इसकी वजह से इनका एक्सपोर्ट्स में नुकसान होने लग पड़ा। तो बेसिकली जो जितने भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज थी, इनकी ये उम्मीद थी कि अगस्त के अंदर में या फिर जब भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में थोड़ा आ जाएगा, गवर्नमेंट ने भी ये कहा था कि हम दोबारा से ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगाई है इसके ऊपर में हम ध्यान देंगे, और इन एक्सपोर्ट ड्यूटीज को हम धीरे धीरे कम करेंगे। तो अभी जब सीपीआई का हमारा आंकड़ा आया 7% के नीचे, तो यही माना जा रहा था कि अब क्योंकि इन्फ्लेशन, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो है वो बढ़ाई थी। लेकिन अब ये माना जा रहा था कि जैसे जैसे अभी इन्फ्लेशन नीचे आएगी, तो ये एक्सपोर्ट ड्यूटीज भी कम करेंगे, और FY 22 के अंदर में लगभग 25% जो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा था स्टील का, वो दोबारा से उस ट्रैक के ऊपर में आएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में खबर आई है कि अगले यूनियन बजट तक एक्सपोर्ट ड्यूटीज नहीं घटेंगी, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट करती है इन सारी कंपनीज को, बिकॉज यूनियन बजट आएगा अब फरवरी के अंदर में। तो अभी नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, 3 महीने और इन कंपनीज को इन्हीं एक्सपोर्ट ड्यूटीज के अंडर काम करना पड़ेगा। इससे होगा ये कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कंपनी से कम हो जाएंगे। कई कंपनीज के कैपेक्स प्लान्स है, कैपिटल एक्सपेंशन प्लान्स है, जैसे कि टाटा स्टील की मैं बात कर रहा हूँ। तो टाटा स्टील ने 12,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया हुआ था। 8,500 करोड़ का कैपेक्स इंडिया में और 3,500 करोड़ का कैपेक्स यूरोप के अंदर प्लान किया हुआ था। लेकिन ऑब्वियसली अब अगर सेल्स इम्पैक्ट होंगी, एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं इनका जो कैपेक्स प्लान है वो भी इम्पैक्ट हो सकता है। और यही रीज़न है कि आज अगर हम देखेंगे तो टाटा स्टील के अंदर में एक गिरावट देखने को मिली है, लगभग 2% की। सरकार ने कहा है कि जब तक अभी जो स्टील के दाम है वो ऊपर नहीं जाते, हम एक्सपोर्ट को नीचे नहीं करेंगे। रीज़न बीइंग कि चाइना के अंदर में डिमांड बहुत कम है अभी स्टील की। तो अगर हम यहाँ से एक्सपोर्ट ड्यूटीज हटा देते हैं, तो ग्लोबली एक ड्यूअल डिमांड का जो है सिनेरियो बन सकता है। ये गवर्नमेंट ने बोला है। अब बात करेंगे चार्ट्स के ऊपर में, और ये बात करेंगे कि जो स्टॉक्स है, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, इनके ऊपर में क्या लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और आपको किन लेवल्स का ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, टाटा स्टील में जो गिरावट का सिलसिला स्टार्ट हुआ है ना, वो मई के अंदर ही स्टार्ट हुआ है। ये मई का महीना है, और यहीं पे करीब जो है मई के महीने के अंदर ही ये एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज किया गया था ड्यूटी का, एक्सपोर्ट ड्यूटी का। वहीं से गिरावट देखने को मिली थी। 130 125 का शेयर गिरते गिरते नीचे 80 रुपये तक आ गया था। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, टाटा स्टील का जो चार्ट है वो सबसे बुरा है अगर सारे स्टॉक्स की बात करें, स्टील सेक्टर की। और एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ था इस खबर को आने से पहले। ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो, 200 डेली मूविंग एवरेज है टाटा स्टील की, और इसी को पार करने की कोशिश ये स्टॉक कर रहा था, और आज की न्यूज़ ने इसको वहीं से गिरा दिया है। सो आई थिंक ये परफेक्ट शॉट है। अगर किसी ने शॉट बनाया हो टाटा स्टील के अंदर में, तो परफेक्ट, ऐसे परफेक्ट कुछ मिल नहीं सकता। बिकॉज यहाँ पे एक बुरी खबर आना मतलब पूरा का पूरा मोमेंटम जो इसने बना रखा है, 100 रुपये के लेवल से दोबारा से नीचे की तरफ आएगा। मैंने टाटा स्टील के ऊपर में 2-3 वीडियोस पहले भी बनाई थी, और मैंने बताया था कि 110 को पार नहीं करेगा ये शेयर, क्योंकि स्टील के प्राइसेस ही ऊपर नहीं जा रहे, और टाटा स्टील की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड है टू द स्टील प्राइसेस।
तो फिलहाल 110 के ऊपर तो नहीं जाएगा। नीचे की बात करें तो आई थिंक जो इसका एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है वो 95 रुपीज़ के करीब है। तो हो सकता है 95, 90 या 100 के करीब ये थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए, लेकिन ऊपर तो नहीं जाने वाला है। तो अगर आपने लिया हुआ है तो अभी कुछ जल्दबाजी में तो कुछ होने वाला है नहीं इसके अंदर में। अगर छोटे मोटे नुकसान में आप हो तो आप निकल भी सकते हो इस शेयर में से, और किसी अच्छे एक सेक्टर में आप शिफ्ट हो सकते हो। और जेएसडब्ल्यू स्टील की अगर बात करें तो स्टॉक का चार्ट तो अच्छा है, लेकिन देन अगेन क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर है तो ये पूरे के पूरे इस स्टील इंडस्ट्री को ही इम्पैक्ट करेगी। और आने वाले रिजल्ट इतने अच्छे नहीं रहेंगे, आने वाले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो इतने खास नहीं रहेंगे। तो जेएसडब्ल्यू मेरे को लगता है कि नीचे की तरफ अराउंड 640 रुपये के करीब अच्छा सपोर्ट है जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर में। तो अगर आपने लिया हुआ है तो आप इस लेवल का ध्यान रखिए। एंड लास्टली स्पीकिंग अबाउट जिंदल स्टील, स्टॉक का चार्ट इसका भी ठीक ही है एज कम्पेयर टू टाटा स्टील, अच्छा ही स्टॉक का चार्ट है। और नीचे की तरफ अगर यहाँ से गिरेगा तो आई थिंक जो लेवल ऑफ सपोर्ट है वो अराउंड 425 के करीब बैठता है। तो यहाँ से भी एक 15-16% की गिरावट जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो दोस्तों ये था सारा का सारा डिटेल ऑन द स्टील इंडस्ट्री न्यूज़। आई होप आपको समझ में आ गया। कुछ सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट गाइस।